नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑल इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके अलावा 6 सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मिलती है चैप्टर वाइज थ्योरी, जिससे कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ें और जो भी आप सभी के एग्जाम में आने वाला है वो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप सभी के रखे गए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, सभी थ्योरी को यहाँ पे पूरे तरीके से डिटेल में आप सभी के सामने दिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको उत्तरमाला के साथ साथ देखने के लिए मिलती है डिटेल में उत्तरमाला व्याख्यात्मक सहित। स्टडी गाइड के साथ आपको देखने के लिए मिलता है चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट, जो कि आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाता है। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने नज़दीकी स्टोर से भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट को लेकर, जिसके बारे में कहीं ना कहीं छात्रों के जो होश है वो उड़े हुए हैं, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी मेरिट सूची को दोबारा से रिव्यू किया जाए। साथ में कोर्ट के माध्यम से दोहरे आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया है। दोहरा आरक्षण क्या होता है वो आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए कि आप सभी एक भर्ती के अंदर 2 बार आरक्षण का लाभ लेते हैं। जैसे कि फॉर्म भरते समय आप ओबीसी के रूप में आवेदन करते हैं, वो भी आपका आरक्षण का लाभ लेना ही होता है, ठीक है, जो कि ओबीसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए होता है। फिर बाद में आप सभी जाकर किसी भर्ती के अंदर चयनित होते हैं तो वहाँ पर एक कट ऑफ लगाई जाती है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में लगाई गई थी 60-65, वहाँ पे आप सभी ने आरक्षण का लाभ लेके ओबीसी एससी वाले 60 पे क्वालिफाई हो गए। फिर उसके बाद से सरकार के माध्यम से एक नई कट ऑफ और बनाई गई। क्यों बनाई गई? क्योंकि 60-65 पर 1,46,000 अभ्यर्थी पास हो गए थे। अब 1,46,000 को तो नौकरी मिलनी नहीं थी। नौकरी मिलनी कितने छात्रों को थी? 69,000 को। इसी के चलते 60-65 के बाद फिर आपकी गुणांकों के आधार पर फिर से मेरिट बनाई गई। जब गुणांकों के आधार पर मेरिट बनी तो वहाँ पे भी आपको ओबीसी एससी का जो लाभ है वो मिला और उसके चलते आपका चयन कर लिया गया। अब इसी डबल आरक्षण को कल की तारीख में या फिर कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश में रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी एससी वाले छात्र जो पहले से आरक्षण का लाभ ले चुके हैं 60-65 पर, अब उनको मेरिट बनाते समय आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इन शॉर्ट मतलब ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका कट ऑफ या फिर जिनके नंबर 97 से ऊपर बनते हैं, 65% से ज़्यादा कट ऑफ वाले अभ्यर्थी हैं, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे जनरल की सीट पे चयनित किया जाएगा, जिसको अनरिजर्व की सीट भी कहते हैं। और यहाँ पे जो अभ्यर्थी 90 से लेकर 96 के बीच में हैं, उनको यहाँ पे चयनित नहीं किया जाएगा अनरिजर्व की सीटों पर, जो कि 34,500 के समथिंग हैं। तो डबल आरक्षण को रद्द हो जाने से ये आपको नुकसान देखने के लिए मिला। मैंने इसके संबंध में कल एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें आप सभी को समझाया था कि जो 90 से लेकर 96 वाले अभ्यर्थी होंगे, जिनका 90 से 96 सुपर टीईटी के अंदर बन रहा है और उनका टोटल गुणांक जोड़कर यहाँ पे जनरल की मेरिट पे बन रहा था, तो उनका जो चयन था वो 34,500 की सीटों में कर लिया गया था, ठीक है। लेकिन जिनका नंबर सुपर टीईटी के अंदर 97 प्लस था, लेकिन उनका जो फाइनल गुणांक था वो जनरल से कम बन रहा था, जब उनका चयन ओबीसी में कर लिया गया। लेकिन डबल आरक्षण खत्म हो जाने से अब क्या होगा? जिनके नंबर 90 से लेकर 96 के बीच में होंगे, अब उनको जनरल की सीट, जिसको अनरिजर्व की सीट कहते हैं, उस पर चयन नहीं किया जाएगा। अब अगर उनका जनरल की सीटों पर चयन नहीं होगा तो उनको अपनी कैटेगरी में वापस आना पड़ेगा, मतलब कि ओबीसी और एससी के अंदर। और जिनके नंबर 97 प्लस सुपर टीईटी के अंदर हैं, उनको एज ए जनरल काउंट करते हुए अनरिजर्व की सीटों पर नौकरी दी जाएगी। इसको लेकर कल मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो में जानकारी दी थी। अगर आप और जानना चाहते हैं डिटेल में तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कल जब मैंने इस वीडियो को लेकर डिस्कशन किया था तो वहाँ पे मैंने आप सभी को सारी चीज़ें बता दी थी।
अब उसके बाद छात्रों के मन में कई सवाल देखने के लिए मिले। सबसे पहला सवाल देखने के लिए मिला कि अगर ऐसा होता है तो कितने छात्रों में उलटफेर होगा, कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि यहाँ से जनरल, ओबीसी और एससी के बाहर हो सकते हैं या फिर अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर वापस आ सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 90 से लेकर 96 नंबर अगर आपके सुपर टीईटी में है तो आपको जनरल की कट ऑफ पे न मानकर आपकी ओबीसी एससी की कट ऑफ पे माना जाएगा और उसके आधार पर आपका जो चयन है आपकी श्रेणी में ही किया जाएगा, ना कि अनरिजर्व की सीटों पर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन छात्रों की संख्या क्या होगी, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है तो क्या इससे जनरल की जो कट ऑफ है वो कम चली जाएगी और ओबीसी एससी वाले छात्रों की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ आपको। और तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि जो 8000 शिक्षा मित्र चयनित हुए थे, 8000 शिक्षा मित्रों के अगर 90-96 नंबर सुपर टीईटी के अंदर होते हैं तो क्या उनका भी चयन अपनी कैटेगरी के अंदर होगा या फिर सामान्य वर्ग जिसको अनरिजर्व की सीट हम कहते हैं उस पर किया जाएगा। ये एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो शिक्षा मित्र थे उनका गुणांक सबसे ज़्यादा था बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के मुकाबले। लेकिन अगर उनके सुपर टीईटी के अंदर 90-96 होते हैं तो वो भी अपनी कैटेगरी के अंदर वापस आ जाएंगे। और सभी के सभी शिक्षा मित्रों का जो चयन हुआ था वो सामान्य वर्ग की सीटों पर ही हुआ था, जिसको अनरिजर्व की सीट हम कहते हैं। अब अनरिजर्व के अंदर 34,500 सीट थी और 8,000 शिक्षा मित्र लगभग सभी उसी पे चयनित हुए थे, क्योंकि उनको 25 अंक का भारांक दिया गया था। 25 अंक का भारांक मिल जाने से कोई भी बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी उनके मुकाबले कॉम्पिटिट नहीं कर सकता था। तो ऐसे में अगर उनका भी 90-96 होता है तो वो भी अपनी कैटेगरी के अंदर वापस आ जाएंगे, इस हाई कोर्ट के आदेश को अगर समझें तो। क्योंकि हाई कोर्ट के माध्यम से अपने आदेश में साफ कहा गया है कि जो 90 से लेकर 96 के बीच में है, यानी कि उनका नंबर 65% से कम है, जिसको 60-65 आपकी कट ऑफ लगाई गई थी उससे कम है, तो उनको उनकी ही कैटेगरी के अंदर चयनित किया जाए। और जिनका नंबर 65% से ऊपर है, यानी कि आप सभी के यहाँ से जो नंबर बनते हैं 97 उससे ऊपर अगर आपने सुपर टीईटी में पाए हैं तो आपका चयन इसमें किया जाए। शिक्षा मित्र तो बड़ी मुश्किल से 90-97 लेकर के आए थे, आप जानते हैं। तो इससे ज़्यादा बहुत कम ऐसे शिक्षा मित्र होंगे जिनका 97 से ज़्यादा होगा। अभी इस आंकड़े को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो। आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, तो इतना डाटा कलेक्ट करके वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो कैसे बनाई जाए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि भाई 90 से लेकर 96, 97 से प्लस कितने ओबीसी और एससी एसटी के अभ्यर्थी हैं, कितने जनरल के अभ्यर्थी हैं और कितने ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिनका आंकड़ा 90 से 96 के बीच में 97 से ऊपर है, ये आंकड़ा मैं पूरा कलेक्ट करके वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो खुद 90-96 लेकर सुपर टीईटी में नौकरी पा गए थे, क्योंकि 90-96 लाना था सुपर टीईटी क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के आ जाने के बाद से बदलाव ये हो गया कि उनको उनकी कैटेगरी के अंदर वापस आना पड़ेगा, ओबीसी और एससी के ऊपर। तो यहाँ पे जो जनरल के अभ्यर्थी थे उनको तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन ओबीसी एससी वाले छात्रों को बड़ा नुकसान होगा। अब आप ध्यान से समझिएगा कि पहले जो अभ्यर्थी लगभग 20,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि सामान्य वर्गों की सीटों पर चयनित हो गए थे। ठीक है, अगर इसमें से 20,000 अभ्यर्थियों में से 10,000 अभ्यर्थियों के 97 प्लस हैं और 10,000 अभ्यर्थियों के सुपर टीईटी में 90-96 हैं, तो इनको अपनी ही कैटेगरी के अंदर वापस आना पड़ेगा जो ओबीसी के अंदर होंगे। अब ओबीसी के अंदर तो सिर्फ 27% सीटें, मतलब कि 18,000 के समथिंग। अब इन 18,000 सीटों पर इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी इधर वापस आ जाएंगे, तो जो 18,000 के अंदर अभ्यर्थी या तो उनको बाहर जाना पड़ेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि 18,000 में से जितने भी अभ्यर्थी 97 प्लस लेकर के आए हैं सुपर टीईटी के अंदर, उनको सामान्य वर्गों की सीटों पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो दोनों ही बातों को समझा जाए तो यहाँ से अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में आ रहे हैं, अपनी कैटेगरी में से अभ्यर्थी सामान्य वर्गों की सीटों पर जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि कट ऑफ के अंदर बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस भर्ती के अंदर सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो ओबीसी वाले छात्रों की है। अब ओबीसी वाले छात्रों की संख्या तो ज़्यादा है ही है। जो अभ्यर्थी ओवरलैप करके 90-96 वाले अभ्यर्थी सुपर टीईटी के अंदर गुणांक के आधार पर चयनित हो गए थे, उन अभ्यर्थियों को वापस जब कैटेगरी में आना पड़ेगा तो ओबीसी की कट ऑफ के अंदर और भी ज़्यादा उलटफेर देखने के लिए मिलेगा। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती की नई कट ऑफ बनेगी
वो निश्चित तौर पे हो सकता है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के मुकाबले या तो ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा चली जाए या फिर एससी और एसटी जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं इन सभी की कट ऑफ समान हो जाए और जनरल की भी कट ऑफ समान हो सकती है। आपने यूपीपीएससी यूपीएससी की भर्तियों में देखा होगा, उनकी भर्तियों में आजकल देखने के लिए मिलता है कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल के मुकाबले एक नंबर ज़्यादा ही जाती है, कम नहीं जाती या फिर बराबर रहती है। कुछ ऐसा ही आपको फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में भी देखने के लिए मिलेगा। अब जो लोग यूपीएससी की भर्तियों में परीक्षा देते होंगे, कट ऑफ को देखते होंगे, वो तो इस बात को समझ जाएंगे। जो नहीं देते वो ध्यान से समझिए। वहाँ पे क्या होता है कि यूपीपीएससी और यूपीएससी की भर्तियों के अंदर भी डबल आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं दिया जाता है। शिक्षक भर्ती में तो मिलता था, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के आ जाने के बाद से 69,000 में अब नहीं मिलेगा। तो जब 69,000 में डबल आरक्षण नहीं मिलेगा तो यहाँ पे जो कट ऑफ होगी या तो जनरल के सामान्य चली जाएगी ओबीसी और एससी की, या फिर हो सकता है कि एक नंबर ज़्यादा भी चली जाए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे अभ्यर्थी 90-96 वाले सुपर टीईटी वाले होंगे वो वापस अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे और उसके बाद से 97 वाले जनरल की सामान्य वर्ग की सीटों पर जाएंगे। तो सामान्य वर्ग की सीटों में तो कहीं की बढ़ोतरी नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वहाँ तो जो अभ्यर्थी पहले से थे वहाँ से वो निकल कर वापस आ रहे हैं और कुछ अभ्यर्थी वापस जा भी रहे हैं। लेकिन ओबीसी के अंदर तो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। उससे नुकसान यही होगा कि ओबीसी वाले छात्रों की जो कट ऑफ है वो और ज़्यादा जा सकती है। तो ये डबल आरक्षण का जो खेल है वो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये यूपीपीएससी यूपीएससी की भर्तियों में पहले से ही लागू होता है, जिसके चलते वहाँ पे जो कट ऑफ में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि ओबीसी की कट ऑफ बहुत कम है, एससी की बहुत कम है, एसटी की बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे डबल आरक्षण नहीं दिया जाता। 69,000 में मिला था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के आ जाने के बाद से बंद हो जाएगा। सेम यहाँ पे शिक्षा मित्रों को लेकर है, क्योंकि 8,000 शिक्षा मित्रों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में क्वालिफाई किया था। कट ऑफ की मांग वो कर रहे थे 40-45। क्यों? क्योंकि उनके नंबर बहुत कम थे। बहुत ज़्यादा ऐसे शिक्षा मित्र नहीं है जो कि 100+ होंगे। बड़ी मुश्किल से वो 90 और 97 लेकर आ पाए थे, जिसके चलते 1,51,000 में से 8,000 शिक्षा मित्र ही क्वालिफाई कर सके। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे जो शिक्षा मित्र होंगे उनको भी फिर अपनी कैटेगरी में वापस आना पड़ेगा। अब शिक्षा मित्रों का मुकाबला तो आप कर नहीं सकते गुणांक के आधार पे, क्योंकि जब आपके सुपर टीईटी के नंबर देखे जाएंगे तो कम होंगे। लेकिन जब शिक्षा मित्रों को 25 अंक का भारांक मिलेगा और जब उनका गुणांक बनेगा अपनी कैटेगरी के अंदर, तो वो तो टॉप करेंगे ही करेंगे। और 97 नंबर ना हो पाने के चलते वो सामान्य वर्गों की सीटों पर चयनित नहीं हो पाएंगे। और यही जो पूरा खेल है वो बिगड़ जाएगा कट ऑफ। जो पुराना कट ऑफ बनाया गया था सरकार के माध्यम से, जिसमें सामान्य वर्ग की कट ऑफ थी लगभग 67 पॉइंट कुछ थी, फिर उसके बाद ओबीसी की थी, उसके बाद एससी की थी। अब क्या होगा, उस कट ऑफ में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। कई वर्गों की कट ऑफ जनरल से ऊपर जाएगी, इस प्रकार की संभावना बन रही है। बाकी जैसा कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से कहता हूं कि मुद्दा बहुत बड़ा है, इसको समझाने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। कल भी मैंने इसी मुद्दे को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया था और आज उसमें से आपके निकले हुए उन तमाम सवालों को क्लियर किया है कि इसमें से कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा क्या जनरल ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसी तरीके से शिक्षा मित्रों को लेकर जो सवाल था वो भी आपका क्लियर है। एक सवाल ये भी देखने के लिए मिल रहा था, एक सवाल ये भी था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित शिक्षक हैं, क्या उनके ज़िले के अंदर भी बदलाव होगा? तो देखो, ज़िले के अंदर बदलाव को लेकर जो मामला है ये 3 महीने के बाद डिसाइड होगा। क्यों? समझिए, क्योंकि सरकार के माध्यम से अभी चयन सूची बनाई जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि कौन से अभ्यर्थी अंदर हो रहे हैं, कौन से अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। पहला, जब वो इस लिस्ट को बना देंगे उसके बाद इसको लागू करेंगे और लागू करने के बाद जो अभ्यर्थी अंदर होंगे उनको अंदर किया जाएगा और उनको बाहर किया जाएगा। अब अगर सरकार गुणांक के आधार पर जिलों के अंदर बदलाव नहीं करती है तो फिर से मामला कोर्ट में जाएगा। कैसे? बहुत सारे अभ्यर्थी मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी होंगे, मतलब कि एमआरसी संबंधित होंगे, जिनका नंबर तो अच्छा होगा लेकिन उनको मनपसंद जिला नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको जो चॉइस दी जाएगी वहाँ पे उनका जिला खाली नहीं होगा। तो उनकी ज़्यादा कट ऑफ हो जाने के बावजूद भी उनको बाहर बैठना पड़ेगा। यही वजह देखने के लिए मिलेगी कि सरकार को जब नई चयन सूची बनानी पड़ेगी तो बाद में सरकार नए जिलों को लेकर भी चॉइस लेगी और उसके बाद जिलों के अंदर भी बदलाव करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर से मामला न्यायालय में जाएगा। कम नंबर वाला अपने ज़िले के अंदर होगा, ज़्यादा नंबर वाला ज़िले से बाहर हो जाएगा। तो इसको लेकर बाद में सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर
अगर नई चयन सूची लागू होती है, अभ्यर्थी अंदर बाहर होते हैं जैसा कि आपको समझाया गया है, तो आपके जिले के अंदर भी बदलाव होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगला वीडियो उसी मुद्दे से संबंधित आप सभी को बनाकर जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।